हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लर्न कर लिया था डेट इज़ सिंगली सर्कुलर एंड डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट और लिंक लिस्ट एप्लीकेशन सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। नाउ हम देखते हैं डबली लिंक लिस्ट। यस, डबली लिंक लिस्ट के अंदर हमें दो पॉइंटर चाहिए, नेक्स्ट एंड प्रीवियस। यस, और बाकी के ये जो फंक्शन है वो कॉमन है, इंसर्ट बिगिन, इंसर्ट मिड, इंसर्ट ऐड, डिलीट, व्यू फॉरवर्ड एंड व्यू बैकवर्ड। नाउ ये जो है पर्टिकुलर हेड का नेक्स्ट हमें इनिशियली क्या कर देना है, वॉइड मेन में नल कर देना है, और हेड का प्रीवियस भी हम इनिशियली सेट करेंगे वॉइड मेन में नल। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हेड जो है वो इनिशियली नल होना चाहिए। उसके बाद हम मेनू को प्रिंट करेंगे, मेनू प्रिंट करने के बाद हम ये इफ कंडीशन में हर एक चीज को कॉल करेंगे। यस, नाउ हम देखते हैं इंसर्ट बिगिन के अंदर क्या होता है। हमने यहाँ पर लिंक नोड लिया है और टेम्पररी नोड लिया है। यहाँ पर हमने नोड को मेमोरी एलोकेट किया है, नोड के नेक्स्ट को भी हमने मेमोरी एलोकेट किया है और प्रीवियस को भी मैलोक थ्रू मेमोरी एलोकेट किया है। ये सब कुछ हमने क्यों किया है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बराबर से लिंक नहीं हो पाता है नोड। यस, डबली लिंक लिस्ट में मोस्टली ऐसा प्रॉब्लम आता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। सो वैसा प्रॉब्लम ना आए या आपका मेमोरी लैगिंग ना हो या उसके अंदर गार्बेज वैल्यू ना जाए, उसके लिए ये नेक्स्ट नल की जगह पर उसको हमने यहाँ पर डबली सर्कुलर में मेमोरी को एलोकेट करना है। यस, उसके बाद हमने नोड के लिए डेटा इंसर्ट करवा लिया है। फिर बाद में क्या हमने वापस से नेक्स्ट और प्रीवियस क्या किया है, नल सेट किया है। और ये जो मैंने लिखा है इट इज सेम एज योर इनसाइड द अल्गोरिदम। अल्गोरिदम के अंदर जैसा है वैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई चेंज नहीं है। सेम वे इंसर्ट एट एंड के अंदर वापस से नोड लिया है, टेम्पररी CRNT लिया है, नोड का नेक्स्ट का प्रीवियस और नेक्स्ट को मेमोरी एलोकेट किया है, प्रीवियस को मेमोरी एलोकेट किया है, नोड का नेक्स्ट नल किया है, प्रीवियस को नल किया है। और उसके बाद सेम चीज़ जैसे मैंने एल्गोरिदम में पढ़ाया था वही चीज़ यहाँ पर रखी है और कुछ नहीं। यस, सो यहाँ पर एक चीज़ आई होप मिस है, डेट इज अ नोड का नेक्स्ट क्या होगा, वी कैन से नल। यस, नोड का नेक्स्ट नल ही है। इंसर्ट मिड वही सेम प्रोसीजर फॉलो की है। यस, इंसर्ट डिलीट वही सेम प्रोसीजर जो एल्गोरिदम में लिखा था वही हमने फॉलो किया है। यस, व्यू फॉरवर्ड देख लेते हैं। देखो मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ये सब के अंदर ये सारी जो प्रोग्राम है वो मे बी एग्ज़ाम थियरी एग्ज़ाम में तो एल्गोरिदम ज़्यादा आता है, ये सब के प्रोग्राम इतने ज़्यादा नहीं आते हैं। लास्ट टाइम 2 टाइम से बंद हो गए प्रोग्राम पूछना डबली लिंक लिस्ट का। यस, सिंगली लिंक लिस्ट का प्रोग्राम और एल्गोरिदम आ सकता है, डबली का भी एल्गोरिदम आ सकता है। सो हम इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड व्यू में देखते हैं। जो मैं आपको एल्गोरिदम में समझा चुका हूँ कि लिंक कैसे क्रिएट करना है, वही सेम चीज़ यहाँ पर फॉलो हो रहा है, खाली डिफर क्या है सी का सिंटेक्स। यस, और बाकी सब कुछ सेम है। व्यू फॉरवर्ड के अंदर हम देखते हैं कैसे होता है स्ट्रक लिंक CRNT इज इक्वल टू हेड। CRNT का नेक्स्ट नल नहीं आ जाता है तब तक हमें CRNT को मूव करते रहना है और CRNT का डेटा प्रिंट करते रहना है यहाँ पर। यस, तो ये फॉरवर्ड ओनली मोड में डेटा प्रिंट करेगा। व्यू बैकवर्ड के अंदर पहले हम लास्ट नोड तक पहुंचेंगे, तो ये प्रोसीजर सेम जो यहाँ पर लिखा है वो यहाँ पर हम पहले फॉरवर्ड एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रीवियस जाएंगे, बैक डायरेक्शन में जाएंगे। बैक डायरेक्शन में कैसे जाएंगे, CRNT का प्रीवियस नल नहीं आ जाता तब तक हम जाएंगे। यस, और फिर बाद में हम CRNT का डेटा प्रिंट करेंगे और CRNT इज इक्वल टू CRNT ऑफ प्रीवियस। और हम यहाँ पर लास्ट में एक डेटा बाकी रह जाता है इस एल्गोरिदम के अंदर, सो हम यहाँ पर CRNT का डेटा प्रिंट कर रहे हैं। सो इसको हम देखते हैं रन करके। यहाँ पर मैंने प्रोग्राम ओपन करके रखा है। हम कोई भी डेटा इंसर्ट करते हैं 10, यस लाइक 20। अगर आप इसको फॉरवर्ड ओनली मोड में व्यू करोगे तो आपको दिखाएगा पहले
20 दिखाएगा और उसके बाद 10 दिखाएगा, क्योंकि ये मैंने सारे डेटा क्या किया है, बिगिनिंग में ऐड किया है। यस, सेम वे अगर मैं 6 ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं तो कैसे डिस्प्ले होना चाहिए, रिवर्स मोड में। सो 10 एंड 20 डिस्प्ले होना चाहिए। यस, सो ये रिवर्स मोड का डेटा है और ये फॉरवर्ड ओनली डेटा है, और ये मैंने डेटा कहाँ पर ऐड किया है, एट द बिगिनिंग। सो आपका ऐसे यहाँ पर डिस्प्ले होगा। यस, सो ये हो गया हमारा व्हाट वी कैन से डब्ली लिंक लिस्ट। आपको मैं प्रोग्राम देख लूंगा, आपको टाइप करके परफॉर्म करके देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। यस, अभी हम देखते हैं सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट। नाउ सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर सिंगली लिंक लिस्ट है ये। ओपन circular, let us find me the singly circular linked list। पहले हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं, जो सिंगली ही है, डबली सर्कुलर, सर्कुलर क्यू। ओके, यहाँ पर नहीं है, मेरे को ढूंढ के आपको वापस से समझाना पड़ेगा सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट। यस, सो डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट कैसे होता है वो देख लेते हैं। ओके, इनसाइड द डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट हम बोल सकते हैं सेम वे है, डबली लिंक लिस्ट के जैसा ही वैसे ही सेम सिंगली लिंक लिस्ट भी होगा। डिफर कहाँ पर होगा, डेट इज हेड का जो नेक्स्ट है इनिशियली जो वॉइड मेन में, वो नल की जगह पर हेड को पॉइंट करेगा। सेम वे प्रीवियस भी हेड को पॉइंट करेगा, बाकी का जो लिखना है वो सेम रहेगा एज योर डबली लिंक लिस्ट। सेम वे इंसर्ट एट एंड के अंदर CRNT का नेक्स्ट हेड नहीं आ जाता है, तब तक हमें फाइंड करते रहना है। मिडल के अंदर भी वही CRNT का नेक्स्ट हेड नहीं आता है, तब तक हमें लूप चालू रखना है। सेम वे व्यू फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड के अंदर भी वही चीज हम करेंगे। CRNT का नेक्स्ट हेड नहीं आ जाता तब तक हम देखते रहेंगे। यस, व्यू फॉरवर्ड के अंदर और व्यू बैकवर्ड के अंदर भी CRNT का प्रीवियस नॉट इक्वल टू हेड नहीं आ जाता, तब तक हम ट्रावर्स करते रहेंगे। सो ये सब कुछ सेम है, खाली हमें पॉइंटर नल की जगह पर हेड पर रिप्लेस करना है। यस, इसके अंदर और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है और प्रोग्राम ये ज़्यादा इतने आते भी नहीं है। नाउ लेट अस सी द डायनेमिक स्टैक। यस, नोटपैड में मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, टर्बो सी में भी हम ओपन कर लेते हैं डायनेमिक स्टैक। ओके, डायनेमिक स्टैक। सो डायनेमिक स्टैक कैसे रन होगा, वी कैन से पुश करेंगे तो कहाँ पर पुश होना चाहिए, 10। यस, और मैं एक डेटा पुश करूंगा तो वो टॉप में पुश होना चाहिए, फॉर एग्जांपल 4। यस, और डिस्प्ले करवाते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 4 एंड 10। सो सबसे पहले क्या आया, 4, और उसके बाद क्या आया, डेटा 10। यस, वापस से मैं कुछ इंसर्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल 90। वो कहाँ पर डिस्प्ले होगा, अबोव द 4। यस, अभी मैं पॉप करूंगा तो सबसे पहले क्या पॉप होगा, 90। सेम वे वापस मैं पुश कर देता हूं, 2-4 आइटम। ये डायनेमिक है, सो यू कैन इंसर्ट द एनी नंबर ऑफ डेटा हियर। यस, अपने आप डेटा यहाँ पर बढ़ते जाएगा। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कोई लिमिटेशन नहीं है, वी कैन इंसर्ट द एन नंबर ऑफ डेटा। अभी पीप ऑपरेशन में क्या होता है, पर्टिकुलर लोकेशन पर से डेटा पीप होना चाहिए। सो यहाँ पर हम करते हैं एंटर द लोकेशन फॉर पीप। आई फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 3। सो 3 पर जो डेटा है 8। यस, रिकॉर्ड फाउंड एट वी कैन से 8 डेटा रिकॉर्ड फाउंड हुआ होगा। यस, सेम वे मैं कुछ अलग से लोकेशन देता हूँ पीप के लिए। फॉर एग्जांपल लोकेशन मैंने दिया है 8 लोकेशन पर से डेटा पीप करो। सो यहाँ पर क्या आएगा, लोकेशन पीप। ओके, सो मे बी अंडरफ्लो आना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। एंटर द लोकेशन टू पीप। यस, यहाँ पर एक मैसेज आना चाहिए था कि स्टैक इज अंडरफ्लो, वो मैसेज नहीं आ रहा है, वो मैं डाल देता हूँ। अगेन चेंज के अंदर पर्टिकुलर लोकेशन से डेटा चेंज होना चाहिए।
एंटर द लोकेशन एंड वैल्यू, आई एंटर द फर्स्ट लोकेशन और उसका वैल्यू मैं देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 6. यस, सो यू कैन सी फर्स्ट लोकेशन का जो डेटा है वो चेंज हो जाएगा 6. वापस से मैं यहाँ पर कुछ अलग से लोकेशन देता हूँ 20 लोकेशन और डेटा में देता हूँ 80. सो यहाँ पर मैसेज अगेन नहीं आ रहा है, मेरे को देना पड़ेगा. यस, सो ये हो गया हमारा डायनेमिक स्टैक. डायनेमिक स्टैक कैसे क्रिएट होता है वो देख लेते हैं. यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे स्टैक टाइप का और उसके अंदर इंटीजर डेटा इनपुट होगा struct stk star next. यस, स्टार टॉप इज इक्वल टू नल. इनिशियली टॉप का वैल्यू क्या होगा? नल होगा. हर एक के अंदर देखो ये नोड है तो हर एक का नेक्स्ट पॉइंटर आएगा ही. नोड के अंदर दो पार्ट होते हैं, इंफॉर्मेशन पार्ट और पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड. सो हम यहाँ पर स्टैक टाइप का नेक्स्ट वेरिएबल पॉइंटर ले लिया है. और टॉप क्या होगा? स्टैक के अंदर एक ही पॉइंटर यूज होता है टॉप. इनिशियली टॉप नल होगा. वॉइड मेन के अंदर सारे फंक्शन लेने हैं, पुश, पॉप, पीप एंड चेंज. फिर बाद में मेनू को प्रिंट करना है और उसके बाद हम एंटर योर चॉइस करवा देंगे और चॉइस के हिसाब से फंक्शन कॉल होगा. अभी देख लेते हैं फंक्शन में क्या लिखा हुआ है. फंक्शन के अंदर हमने लिखा हुआ है डेट मेमोरी अलोकेशन वगैरह हमें कर देना है और नोड को क्रिएट करना है, नोड का वैल्यू इंसर्ट कर देना है और नोड का नेक्स्ट हमें नल कर देना है. इनिशियली हम चेक करेंगे कि अगर टॉप नल है तो टॉप इज इक्वल टू नोड हो जाएगा. टॉप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नोड. एल्स पार्ट में हमें क्या करना है? नोड का नेक्स्ट क्या होगा? टॉप. यस, नोड का नेक्स्ट क्या होगा? टॉप. और टॉप इज इक्वल टू क्या होगा? नोड. यस, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर क्या आ जाएगा? जो भी हमने इंसर्ट किया है वो आ जाएगा. यस, ये क्या हुआ? हमने यहाँ पर क्या किया? नोड का नेक्स्ट टॉप क्यों किया? क्योंकि ये जो नोड है वो बिगिन में ऐड होने वाला है. सो बिगिन का नेक्स्ट क्या होगा? टॉप होगा. जो भी टॉप पोजीशन है वो होगा और टॉप इज इक्वल टू नोड. सो जो भी हमने यहाँ पर बनाया है डेट ऑल लिंक्स आर असाइन टू द टॉप वैल्यू. यस, आई होप ये आप समझ गए होंगे. लॉजिकली बहुत ही सिंपल है ये समझना. वॉइड पॉप के अंदर हम इनिशियली क्या चेक करेंगे? पॉप यानी कि क्या? डिलीशन ऑपरेशन. अगर टॉप नल है देन वी हैव टू प्रिंट स्टैक इज एम्प्टी, अदरवाइज वी हैव टू आइटम पॉप. यस, आइटम को हमें यहाँ पर पॉप करना है. सो यहाँ पर हम लिखेंगे आइटम टू पॉप इज इक्वल टू टॉप ऑफ डेटा, यानी कि जो भी टॉप पोजीशन पर डेटा है वो पॉप हो जाएगा. और यहाँ पर हम लिखेंगे टॉप इज इक्वल टू टॉप ऑफ नेक्स्ट, यानी कि टॉप का पॉइंटर क्या होगा? डिक्रीज होगा. और वी कैन से टॉप का पॉइंटर मूव हो जाएगा एंड इन टॉप इज इक्वल टू टॉप ऑफ नेक्स्ट लिखा है, यानी कि क्या? नेक्स्ट पॉइंटर पर मूव करेगा. यस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको पेंट ब्रश में दिखा देता हूँ. ये है हमारा टॉप पोजीशन. यस, ये है हमारा दूसरा टॉप पोजीशन. सो अभी मैं यहाँ पर लिंक करूँगा ये फॉर एग्जाम्पल टॉप है और मैं लिखता हूँ टॉप इज इक्वल टू टॉप ऑफ नेक्स्ट. तो ये टॉप कहाँ पर आ जाएगा? टॉप यहाँ पर आ जाएगा. हम बोल सकते हैं टॉप यहाँ पर आ जाएगा और ये जो है वो निकल जाएगा टॉप पॉइंटर में से. यस, सो ये सिंपल वे है मूविंग द पॉइंटर. डिस्प्ले के लिए सेम चीज़ हमने किया है. करंट पॉइंटर ले लिया है और करंट पॉइंटर का डेटा यहाँ पर डिस्प्ले करवाया है और करंट इज इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ CRNT और करंट ऑफ नेक्स्ट नेक्स्ट. यस, सो इसके अंदर हमने क्या किया है? करंट पॉइंटर हम लेते हैं तो ये टॉप का पॉइंटर चेंज नहीं होगा. यस, और टॉप का पॉइंटर के अंदर कुछ चेंज नहीं होगा, खाली करंट का पॉइंटर चेंज होगा और 1 by 1 डेटा डिस्प्ले होगा फ्रॉम द टॉप पोजीशन. वाइट पॉप के अंदर हमने क्या ले लिया है? हम बोल सकते हैं यहाँ पर CH इज इक्वल टू 1 एंड लोकेशन हमने ले लिया है. सो struct CRNT ये पूरा हमने CH किसके लिए लिया है? फॉर द इंक्रीमेंट पर्पस. एंड लोकेशन किसके लिया है? कौन से लोकेशन पर से हमें पॉप करवाना है उसके लिए. यस, एंटर द लोकेशन फॉर द पीप.
यहाँ पर CRNT इज इक्वल टू टॉप दे देंगे। CRNT नल नहीं होगा तब तक हमें यहाँ पर लूप घुमाते रहना है। इफ CH इज इक्वल टू लॉक यानी कि लोकेशन आ जाएगा तो हमें प्रिंट करना है लोकेशन फाउंड एट दिस पर्टिकुलर डेटा। अदरवाइज एल्स पार्ट में क्या होगा, CRNT का पॉइंटर मूव होता रहेगा और हम यहाँ पर CH++ करते जाएंगे। यस, और CRNT का पॉइंटर भी मूव करते जाएंगे। यस, क्योंकि ये CH एक इंटीजर वेरिएबल है और लोकेशन भी इंटीजर वेरिएबल है, तो हमें यहाँ पर इंटीजर पॉइंटर भी साथ में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। यस, चेंज के लिए भी सेम हमने लोकेशन इज इक्वल टू 0 ले लिया है, वैल्यू 0 ले लिया है, CH इज इक्वल टू 1। एंटर द वैल्यू टू चेंज, एंटर द लोकेशन एंड वैल्यू। पहले हमने लोकेशन ले लिया है और वैल्यू ले लिया है। यस, और CRNT इज इक्वल टू टॉप कर दिया है। CRNT नल नहीं हो जाता है तब तक हमें ये मूव करते रहना है। जब हमारा CRNT इज इक्वल टू लोकेशन पर पहुंचेगा, CH हमारा लोकेशन तक पहुंचेगा, तब हम क्या करेंगे, CRNT का डेटा चेंज कर देंगे किसके साथ, वैल्यू के साथ, और रिटर्न हो जाएंगे। यस, एल्स क्या करना है, CH इज इक्वल टू CH++। यस, और CRNT का पॉइंटर मूव होता रहेगा। सो ये सिंपल है डायनेमिक स्टैक। नाउ let us learn the what we can say that is the dynamic queue. Yes, डायनेमिक क्यू के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर डायनेमिक क्यू का प्रोग्राम रन करते हैं। फाइल मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, डायनेमिक क्यू। यस, डायनेमिक क्यू को मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। क्यू के अंदर कैसा होता है, इंसर्ट कहाँ पर होता है, फ्रंट पर। सो पहले हम इंसर्ट करेंगे 10, उसके बाद मैं इंसर्ट करूँगा 20। यस, उसके बाद मैं इंसर्ट करूँगा 30, और मैं अगर डिस्प्ले करवाऊँगा तो कैसे डिस्प्ले होगा, 10, 20, 30। यस, सेम फॉर्मेट में यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। डिलीट करूँगा तो पहले कौन सा जाएगा, 10 जाएगा। यस, सिंपल हमें इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन करना है, वो कैसे होता है वो देख लेते हैं क्यू के अंदर। और ये सारे मैं प्रोग्राम की लिस्ट आपको फॉरवर्ड करने वाला हूँ। यस, डायनेमिक क्यू। डायनेमिक क्यू के अंदर देखते हैं, हमने स्ट्रक्चर बना लिया है क्यू का, और क्यू का नेक्स्ट असाइन कर दिया है। 2 पॉइंटर ले लिए हैं, फ्रंट और रियर दोनों को इनिशियली नल कर दिया है। सारे फंक्शन डिक्लेयर कर दिए, इंसर्ट, डिलीट, व्यू और मेनू प्रिंट करवा दिया है। अभी इंसर्ट में क्या होता है वो देखते हैं। यस, इंसर्ट के अंदर हमने इनिशियली चेक किया है फ्रंट इक्वल टू नल और रियर इक्वल टू नल, दोनों अगर नल है तो हमें क्या करना है, f इज इक्वल टू नोड एंड रियर इज इक्वल टू नोड दे देना है, यानी कि फ्रंट और रियर का पॉइंटर क्या हो जाएगा, नोड हो जाएगा। सेकंड टाइम जब भी आएंगे हम इंसर्ट करने के लिए तो क्या होगा, हमें रियर पोजीशन पर ऐड करना है। सो रियर का नेक्स्ट क्या होगा, नोड होगा। यस, यानी कि जो हमारा रियर पॉइंटर है उसका नेक्स्ट पॉइंटर क्या होगा, नोड होगा। सो ये सिंपली कौन सा ऑपरेशन हो गया, एट द एंड पोजीशन। यस, और रियर का पॉइंटर भी हमें चेंज करना पड़ेगा। सो रियर का पॉइंटर क्या हो जाएगा, नोड हो जाएगा। यस, सिंपल है। सेम वे हम डिलीट करेंगे तो हम यहाँ पर चेक करेंगे फ्रंट नल है या नहीं। फ्रंट अगर नल है देन वी हैव टू प्रिंट क्यू इज एम्प्टी, और एफ और आर को वापस से हम नल करके यहाँ से रिटर्न कर देंगे और प्रिंट करेंगे आइटम डिलीट हो रहा है कौन सा, एफ का जो डेटा है वो हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, और एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ नेक्स्ट, यानी कि एफ का पॉइंटर फ्रंट का पॉइंटर मूव होगा लॉजिकली। यस, व्यू के अंदर वापस से हमें फ्रंट से डिस्प्ले करवाना है। सो हमने CRNT इज इक्वल टू फ्रंट दे दिया, एफ दे दिया। CRNT जब तक नल नहीं होता है तब तक हम CRNT का डेटा डिस्प्ले करवाते रहेंगे, और CRNT इज इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ CRNT। सो ये हो गया आपका डायनेमिक क्यू। सो यहाँ पर मैंने पूरा मैं बोल सकता हूँ आपका फिनिश कर दिया यूनिट 2। From the next lecture we will learn about the unit 3, 4 and 5. Yes, this number of units are remaining. Thank you so much.